स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए प्रीपोजिशन मतलब होता है प्रीपोजिशन, मतलब किसी भी पोजीशन के पहले आकर के अपना काम कर दे, वही है प्रीपोजिशन। और उसकी पोजीशन को बताए। ठीक है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun or pronoun to show its relation with the other word or sentence। मतलब किसी पोजीशन के, किसी शब्द के पहले आकर के उसकी जो है पोजीशन बताए। कैसे पोजीशन बताए कि भैया वो ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, तो उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल आपको कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है ना वो कहाँ पे है? टेबल पर है। जो पेन है ना, जो इंक पॉट है, इंक जो है वो कहाँ पे है? पेन में है। द पेन इज इन द इंक। ठीक है, पेन के अंदर क्या है? इंक है, इन। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के अंदर है। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर। जो बुक है वो किसके किसके बीच में है? इंक पॉट और चेयर के बीच में है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके पोजीशन को बताता है। ठीक है, द बॉय इज बिहाइंड द हट। ठीक है, बॉय कहाँ है? हट के पीछे है। तो इस चीज़ को जो बताता है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उसके पोजीशन को बताने वाला को कहते हैं हम लोग। हम शुरू में 3 प्रीपोजिशन को ध्यान दे के पढ़ते हैं। एक है आपका कौन? एट। एक है आपका इन। एक है आपका ऑन। ठीक है, 3 आपकी हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ टाइम। जब टाइम के सेंस में इन तीनों का प्रयोग होता है तो वो कैसे होता है? अगर कोई क्लॉक टाइम है ना, घड़ी का समय, जैसे 6 o'clock, 10 AM, 5 PM, कोई भी समय हो, क्लॉक टाइम हो, तो उसके पहले हमको एट लगाना चाहिए। मतलब जो सबसे छोटा समय होता है उसके पहले एट का प्रयोग होता है। अच्छा, समय से बड़ा जो चीज़ होती है वो कौन होती है? समय से बड़ी चीज़ होती है समय। घंटे को मिला करके बनता है दिन। तो डे और डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मंडे, फ्राइडे। ठीक है, कोई भी डेट हो, 23rd of June, 23rd September, कोई भी डेट हो, पूरे 365 दिन में कोई भी डेट हो, उसके पहले ऑन का प्रयोग। कोई भी डे हो उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, वीकेंड पे कोई ऐसा शब्द कभी आ जाए, मान लीजिए कि वीकेंड, वीकेंड पे किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब में किसका होता है यूज़? ऑन का। मंडे मॉर्निंग है जैसे लिखा हुआ है तो ऑन का। ठीक है, अगर यही आपका कैसा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, डे से बड़ा क्या होता है? डे से बड़ा होता है मंथ। डे से बड़ा होता है वीक। डे से बड़ा होता है ईयर, सीजन। ठीक है, जैसे मंथ नेम कोई है जनवरी, ईयर नेम है 2011, 2027, सीजन है विंटर, समर। तो जितने भी सीजन उनके साथ इनका यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको बताएं। ठीक है, जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ है, राहुल इज। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आप लोगों को, जैसे लिखा है राहुल इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मान लीजिए लिखा है संडे। मान लीजिए लिखा हुआ है संडे। राहुल जो है संडे को क्रिकेट खेलने जाता है। ठीक है, या जाता जाता जा रहा है। ठीक है, तो संडे है तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? ऑन का। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसने ढक लिया है संडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बर्थडे इज डैश जनवरी। अब यहाँ पे जनवरी कोई मंथ है, तो मंथ है तो यहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गांधी जी वॉन ऑन। अब देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म हुआ मान लीजिए 2 अक्टूबर 1869 को। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ से ये 2 को हटा दिया जाए, अक्टूबर 1869 लिख दें, तो यहाँ पे इन का यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अक्टूबर को भी हटा देना तो फिर यहाँ पे अब किसका ईयर आ गया ना, तो इन 1869 का होगा। और अगर ये तीनों चीज़ एक साथ आ जाएं तो फिर आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे डेट लिखी है ना, तो डेट के अकॉर्डिंग ऑन का यूज पहले होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लिखा है ही विल रीच एट 5 AM। वह कितने बजे पहुंचेगा? 5 बजे पहुंचेगा। ठीक है, ही कैम एट 6 o'clock।
वह कितने बजे आएगा, तो 6 o'clock आएगा। तो एक क्या है, घड़ी टाइम दिया है ना, ठीक है। क्लॉक टाइम अगर देगा तो उसके पहले किसका यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर कोई बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम जैसे एलिजाबेथन एज है, अब एलिजाबेथन एज जो है ना, ये कई 100 साल के आसपास की है, ठीक है। विक्टोरियन एज जो है ना, ये 100 साल के आसपास की है। तो कई सारे ईयर हैं, इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुलसीदास जी वॉज 16th सेंचुरी। अब ये भी सेंचुरी जो है ना, 100 साल की एक सेंचुरी बनती है। तो यहाँ पे डैश फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आपको इन का यूज़ करना है। तुलसीदास जी वॉज इन 16th सेंचुरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। उसको समझिए, पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइए। जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें एक नोट, यदि किसी सेंटेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो इस सेंटेंस में एट इन ऑन के स्थान पे सिंस फॉर का प्रयोग होता है। बिल्कुल, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब होता है हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये आ जाए सब्जेक्ट के बाद, तो आपको यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। सिंस का प्रयोग हमेशा आपके डेफिनेट टाइम के साथ होता है। डेफिनेट टाइम मतलब होता है जैसे 2017, 2018, ठीक है, इन मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ठीक है, संडे, इस तरह का अगर कुछ भी दिया हुआ है तो आपको सिंस का यूज़ करना है। और फॉर का यूज़ कैसे करना है, जैसे 2 आवर, अब कौन से 2 आवर हमें पता नहीं है, अगर यहाँ पे 2 PM हो जाता तो यहाँ पे सिंस लगता, ठीक है। यहाँ पे 2 days, तो 2 days मतलब फॉर, अगर वही 2 days हो जाए कौन से 17 एंड 18 फेब, तो यहाँ पे फिर सिंस लगेगा। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट समय को आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी आप और जानकारी चाहते हैं तो ये आपका टेंस का वीडियो देखिएगा, टेंस के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। इन द केस ऑफ प्लेस, ठीक है, इन द केस ऑफ प्लेस थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा हो गया तो। अगर यही आपका एट और इन की बात करें हम प्लेस के सेंस से, अभी हम किसके सेंस पे बात कर रहे थे, टाइम के सेंस पे बात कर रहे थे। अगर हम इसकी बात करें किसके सेंस पे, प्लेस के सेंस पे, ठीक है। तो जैसे एट है, तो कोई छोटी जगह है ना, जैसे स्मॉल प्लेस, नेम ऑफ विलेज, कोई विलेज का नाम है, कोई टाउन है, कोई सिटी का नाम है, ठीक है, छोटी जगह का नाम, महानगर ना हो, तो उसके पहले आपको एट का यूज़ करना चाहिए। अगर वहीं पे कोई बड़ा प्लेस है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े से इस जगह हैं, कंट्री है, स्टेट है, सिविल, सिटी, विलेज, टाउन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटी। अगर जैसे मेरे गांव का नाम मान लीजिए क्या है, मेरे गांव का नाम मान लीजिए क्या है, गढ़, ठीक है, मेरे गांव का नाम है गढ़। और यहाँ पे वो क्या है, मान लीजिए टाउन है, ठीक है। तो अगर टाउन लिखा हुआ है तो इन का यूज होगा, और अगर गढ़ लिखा हुआ है तो एट का यूज होगा। मतलब नेम ऑफ अगर विलेज, टाउन, सिटी है तो एट का यूज करना है। अगर वहाँ पे डायरेक्ट सिटी, विलेज और टाउन लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको इन का यूज करना है। मतलब इन विलेज होता है लेकिन एट गढ़ होता है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को मैंने आगे यहाँ पे बताया हुआ है, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है नंबर 1, आई लीव डैश आ विलेज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको इन लगाना है। क्यों इन लगाना है, इसलिए इन लगाना है क्योंकि यहाँ पे विलेज लिखा हुआ है। अगर नेम ऑफ विलेज लिखा होता ना, जैसे मान लीजिए विलेज का नाम है कुआं, कुआं एक गांव है मेरे पहचान में, तो कुआं अगर गांव है, अगर यहाँ पे कुआं का नाम लिखा होता, कुआं लिखा होता तो आप एट लगाते, लेकिन अगर वहाँ पे विलेज लिखा है ना तो आपको इन लगाना है। माई ब्रदर लीव्स डैश सिरमौर। अब यहाँ पे सिरमौर जो है एक छोटी जगह है, एक टाउन है, तो उसका नाम लिखा है तो आपको यहाँ पे एट लगाना चाहिए, ठीक है। माई सिस्टर लीव्स दरभंगा। अब दरभंगा एक सिटी है, भले सिटी है, तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। अगर वो महानगर नहीं है तो, महानगर 4 ही हैं अपने भारत में, ठीक है। वी लीव डैश इंडिया। अब जैसे हम इंडिया, अब इंडिया तो बड़ी जगह हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में लगभग 28 स्टेट हैं, ठीक है, एक बड़ी जगह हो गई। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसे छोटा कर दिया तो वो थोड़ा सा समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लिखा है वी लिव इन इंडिया, ठीक है, सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो स्टेट के पहले इन का प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी लिव डैश द वर्ड, अब वर्ड की बात हो गई तो इन द वर्ड, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इंडिया इन, इंडिया इज इन एशिया, देखिए कोई बड़ी जगह है तो उसके आगे आपको इन का प्रयोग करना है, तो इंडिया इज इन एशिया,
भारत जो है एशिया के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल लीव्स डैश रीवा डैश मध्य प्रदेश, तो राहुल लीव्स एट रीवा इन मध्य प्रदेश, मतलब बड़ी जगह के बाद बड़ी जगह में आपको इन लगाना है, छोटी जगह में एट लगाना है, ठीक है। मनोज लीव्स डैश मुंबई डैश इंडिया, तो अब यहाँ पे मनोज हैं, ये हमारे एक मित्र हैं मनोज, उनका नाम लिखा है, तो मनोज लीव्स एट मुंबई इन इंडिया। अभी तो मैंने आपको बोला था कि आपको मुंबई के साथ इनका यूज करना है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक छोटी जगह है और एक बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के पहले आपको इन लगाना है, छोटी जगह के पहले आपको एट लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एट में, अब एट की हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रही हैं चीज़ें, ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस नंबर में आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है क्या, अपना नाम, अपना प्लेस और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूर लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको जो है सही ग्रुप नहीं मिल पाएगा। ग्रुप में ऐड तो कर दूंगा लेकिन सही ग्रुप नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 1 ऐड का, अभी तक मैं आपको ऐड ऑन इन पढ़ा दिया, किसके केस ऑफ प्लेस और केस ऑफ टाइम के अनुसार, ठीक है। अब मैं आपको ऐड पढ़ा रहा हूँ। ऐड का प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हमेशा ऐड के साथ ही होती हैं, जैसे शाउट एट, कभी साउट मिले एट लगेगा, ग्रम्बल एट, शूट एट, लाफ एट, इन सब चीज़ को लिख लीजिए। मॉक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्रो एट, ठीक है। तो ग्रोन एट, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके साथ आप कभी भी देखेंगे ना तो एट का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एट का यूज जो होता है कुछ शब्दों के पहले भी होता है, कैसे शब्द, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टैंड, एट द प्लेटफॉर्म, एट अ पार्टी, एट अ मैच, एट अ लेक्चर, एट अ कॉन्सर्ट, एट द टॉप, एट द पेज 50, एट द बॉटम, एट द कॉन्फ्रेंस। ऐसी चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है कि एट का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप समझें तो जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, पब्लिक सेक्टर पे आपको एट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि पार्ट्स ऑफ डे के पहले एट का प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ डे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे होते हैं एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट ट्री लाइट। तो ये जो पार्ट्स ऑफ डे हैं, मतलब जो डे को बांटा जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, भोर, इसमें जो बांटा जाता है उसके पहले एट का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसी नाइट के पहले, NIGST है ना नाइट, इसके पहले यहाँ पे आपको एट, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है, ठीक है। मैं एक बार और लिखता हूँ, समझिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। डैश यहाँ पे है, यहाँ पे आपको लिखा है द, और यहाँ पे लिखा है NIGST नाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, एट नहीं लगाना, अब आपको इन लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आ गया द, इस नाइट के और इसके बीच में अगर द आ गया इन सभी में से, तो आपको यहाँ पे एट नहीं, फिर किसका यूज होता है, इन का यूज होता है, ठीक है। तो एट द नाइट होता है, इन द नाइट होता है, लेकिन एट नाइट होता है। एट नाइट सही है, इन द नाइट सही है, एट द नाइट गलत होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, अच्छा रूल है। रूल नंबर 4 क्या है, ये भी अच्छा है। एट का प्रयोग कीमत दर चाल के दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है, ठीक है। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹45 अ लीटर, राहुल गॉट डेट बुक एट 50, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट राइट, यहाँ पे ई कर लीजिएगा, 80 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। तो कहीं भी अगर आप दर चाल और कीमत दर्शाएंगे ना तो वहाँ पे एट का प्रयोग जरूर होगा, ठीक है। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹45 लीटर, तो यहाँ पे ये दर है कि 1 लीटर जो दूध है ना वो ₹45 में मिलेगा, तो यहाँ पे एट का यूज़ सही है, ठीक है। राहुल गॉट डेट बुक 50, मतलब ये जो किताब है ना कितने मिलेगी, एक ₹50 में, तो ये दर है, कीमत है। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर, ये चाल है, तो यहाँ पे देखिए एट का प्रयोग हुआ। तो इस चीज़ को समझिए, कीमत दर चाल के पहले एट का यूज़ होता ही होता है, इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। एट का प्रयोग कहाँ होता है, एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले, जैसे लिखा है द ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60, जो ग्रैंड फादर है ना वो क्या हुए, एक्सपायर हुए, कब हुए, एज ऑफ 60, 60 की उम्र में जो ग्रैंड फादर हैं वो एक्सपायर हुए। आई लेफ्ट द कॉलेज एट 20,
मैंने कॉलेज 20 की उम्र पर छोड़ दिया। तो जो उम्र चरण है ना, वहाँ पे भी क्या करना है, एट का यूज़ करना है, आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट। हम बात करते हैं इन की, ठीक है। इन क्या है, रूल नंबर 1, इन यूज़ ऑफ फ्रेजेस, जैसे कुछ फ्रेज के रूप में यूज होता है, जैसे आपका मैंने अभी बताया था, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। अगर यहाँ से आप दा हटा देना तो इन भी हट जाएगा, फिर एट नाइट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे माई ब्रदर इज इन द आर्मी, मेरे जो भाई है वो आर्मी में है। ही इज इन द नेवी, वह जो है कहाँ है, नेवी में है। वह एजुकेशन में है, वह पॉलिटिक्स में है। तो जो कोई परमानेंट कार्य होता है, अगर वो व्यक्ति कर रहा हो तो उसके पहले आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक मतलब परमानेंट चीज़ के साथ इनका प्रयोग होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 3 इनका क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा रूल है, इस पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी भी आपको ए एन मिले या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव मिले, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब हिज, ठीक है, ये अवर, ये मिले, और उसके बाद कार, टैक्सी, जीप, ये तीन ही चीज़ ध्यान रखिएगा। कार, टैक्सी, जीप मिले, उसके पहले ए एन मिले, तो उसके पहले इन का प्रयोग होता है। अब लोग कुछ होते हैं बाय अ कार कर देते हैं, बाय अ टैक्सी कर देते हैं, तो वो गलत है भैया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे लिखा है कार, तो कार के पहले अगर आर्टिकल ए लिखा है तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। टैक्सी लिखा है तो यहाँ पे अगर आर्टिकल लगा है ए तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। जीप लिखा है और यहाँ पे आ लिखा है तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। अगर सोचिए यहाँ से आर्टिकल ए हटा दें तो यहाँ पे फिर इन का प्रयोग नहीं होता, फिर इसमें बाय का प्रयोग होता है। ही गोज टू कॉलेज बाय कार, बाय आकार नहीं, इन आकार होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। लिखा है ही इज सिटिंग इन हिज कार, तो ही इज सिटिंग इन हिज कार सही है। अगर हिज हटाया ना तो इन भी हट जाएगा, फिर क्या लगेगा, बाय, बाय कार, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। कार, टैक्सी, जीप के साथ जो है अगर आर्टिकल लगा हुआ है उसके पहले, तो उसके पहले इन का प्रयोग होता है। अगर आर्टिकल हटा तो आपका जो है इन भी हट जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।